नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति से संबंधित सूत्रों का, उससे संबंधित उदाहरणों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और चतुर्थी विभक्ति से परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रुच्यर्था नाम प्रियमाणे सूत्र से उदाहरण हो, या धारे रुत्रमाण से हो, या चतुर्थी संप्रदाने से हो, या कर्मणा यम भिप्रैत से संप्रदानम से हो, या क्रुद्ध ईर्षा असूया अर्था नाम यम प्रतकोप से हो, या फिर आपका स्पृहे रिप्सिता से हो, या फिर क्रुद्ध हो उपशिष्टयो कर्म से हो। इससे संबंधित आपके प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो आइए संभावित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बच्चे टीजीटी, एलटी या बीपीएससी या एसटेट बिहार की टीचर से संबंधित, अध्यापक से संबंधित परीक्षा देने वाले हैं। तो आइए, ये कारक से चतुर्थी विभक्ति पर आधारित वीडियो है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थात 11वां प्रश्न है इस वीडियो का। इसके पहले हम लोग 1 से 10 तक कर चुके हैं और ये 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, रुच्यर्था नाम प्रियमाण सूत्रे अस्मिन्, इस सूत्र में यह सूत्र का विधानम वर्तते, विधान है होता है तृतीया कर्णस में, या द्वितीया कर्मणः में, या चतुर्थी संप्रदानस में, या षष्ठी संबंधनस में। ठीक है, तो इसमें जो ये सूत्र है रुच्यर्था नाम प्रियमाण, ये क्या कहता है कि रुच धातु तथा रुच के समान अर्थ वाले धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला ये प्रियमाण क्या है, प्रियमाण अर्थात प्रसन्न होने वाला। ठीक है, उसमें संप्रदान संज्ञा होता है। प्रियमाण में संप्रदान संज्ञा होता है, और जिसमें संप्रदान संज्ञा होता है उसमें हम लोग चतुर्थी लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये रुच्यर्था नाम प्रियमाण में इस सूत्र में चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, रुच्यर्था नाम प्रियमाण अनेन सूत्रेण का संज्ञा भवति। अब देखिए, यहाँ सूत्र दे दिया है। क्या दे दिया है? रुच्यर्था नाम प्रियमाण, यह सूत्र है। किस विभक्ति का सूत्र है? चतुर्थी विभक्ति का। ठीक है, तो यह कह रहा अनेन, इसमें सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा, कौन सूत्र के द्वारा? रुच्यर्था नाम प्रियमाण है, इस सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति का संज्ञा भवति, कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा स्यात्, कर्म संज्ञा होती है, करण संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा होती है, या अपादान संज्ञा होती है। तो हम लोग जानते हैं कि रुच्यर्था नाम प्रियमाण इस सूत्र का संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी होती है। ठीक है, रुच धातो योगे कह संप्रदान संज्ञा भवति, रुच धात के योग में कौन सी संप्रदान, किसकी संप्रदान संज्ञा होती है? उत्तमाण की संप्रदान संज्ञा होती है, गिप्स माने की संप्रदान संज्ञा होती है, या प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है, या अस्मरण माण में संप्रदान संज्ञा होती है। तो आप जानते हैं कि सूत्र में है रुच्यर्था नाम प्रियमाण। ठीक है, तो प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रियमाण संप्रदान संज्ञा भवति, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, रुच्यर्था नाम प्रियमाण इति सूत्रो उदाहरणम, इस सूत्र का उदाहरण है। कौन से सूत्र का? रुच्यर्था नाम प्रियमाण है, इस सूत्र का उदाहरण है भवते रोचते यथा, या बालकम न रोचते फलम, या अस्वस्थ रोचते घासः, या मात्रा रोचते अपत्यम। तो आप जानते हैं रुच्यर्था नाम प्रियमाण क्या करता है? संप्रदान संज्ञा होता है, और संप्रदान संज्ञा करता है, संप्रदान संज्ञा में जो होता है उसमें चतुर्थी लगती है। तो क्या यहाँ मात्रा में चतुर्थी लगी है? बिल्कुल नहीं, तृतीया लगी है। अपत्यम में भी नहीं है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अस्वस्थ में षष्ठी लगी है,
तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। बालकम में द्वितीया लगी है, ठीक है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। अब भौते में चतुर्थी लगी है, यही ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन कट गए, बी सी डी ये कट गए हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो आपका ए ऑप्शन वैसे ही सही हो जाएगा, ठीक है। भौते रोचते यथा में जिसको आपको जैसा अच्छा लगता हो तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। रुच्यर्था नाम प्रियमाण का ये उदाहरण है, ठीक है। और भी उदाहरण है इसके, ठीक है। विष्णुवे रोचते भक्ति, विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है, यह भी उदाहरण किसका है? रुच्यर्था नाम प्रियमाण का। बालकाय मोदका रोचनते, लड़के को लड्डू अच्छे लगते हैं, यह भी उदाहरण इन्हीं का है, ठीक है। इस सूत्र का रुच्यर्था नाम प्रियमाण का, ठीक है। नेक्स्ट है रुच धातोः योगे कारकम भवत। रुच धातु के योग में कारक होता है, अपादान कारक होता है या कर्म कारक होता है या करणम होता है, करण कारक होता है या संप्रदान कारक होता है। तो रुच्यर्था नाम प्रियमाणः संप्रदानम, ठीक है। तो रुच धातु के योग में संप्रदान संज्ञा होती है, ठीक है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जहाँ चाहे वो उत्तराखंड से हो या फिर बिहार से हो या फिर पंजाब से हो, जहाँ टीजीटी एलटी की परीक्षाएं हुई हैं संस्कृत सब्जेक्ट से, ये ऐसे कारक से संबंधित प्रश्न आए हैं, वहाँ से चाहे मध्य प्रदेश में हुआ हो परीक्षाएं, वहाँ से हम लोग प्रश्न को उठा रहे हैं, ठीक है। जो परीक्षाओं की दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण है, आपको ज़रूर इसको देखना चाहिए। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्रों, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो 15वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। रुच धातु के योग में संप्रदान संज्ञा होती है। कारक की दृष्टि से शुद्धम वाक्यम चिनोतु, शुद्ध वाक्य को चुनो। मम च रोचते ते वाक्यम, या माँ न रोचते ते वाक्यम, या माम न रोचते ते वाक्यम, या मह्यम न रोचते ते वाक्यम, ठीक है। तो कारक की दृष्टि से मम तो होगा नहीं, यह भी कर दिया जाएगा। अहम माम, मया मह्यम, मत मम, ये क्या है? मम षष्ठी है, ठीक है। माँ अहम माम, यह भी गलत है, इसमें चतुर्थी नहीं लगी है, ठीक है, 2 कट गया। अहम माम, अब देखिए यहाँ माम है, यह हमें द्वितीया लगी है, क्योंकि ये एकदम ब्लंडर है, इसमें हलंत नहीं है ए वाले में, ठीक है। अब देखिए मह्यम न रोचते ते वाक्यम, तुम्हारा वाक्य मह्यम मुझे नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। तो मह्यम, अहम माम मया मह्यम, जो चतुर्थी का एक वचन लगा है, कौन सा है? मह्यम, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य? ये चतुर्थी, मह्यम में चतुर्थी लगती है, ठीक है, लगी हुई है। नेक्स्ट है हरे रोचते। अत्र यहाँ संप्रदान संज्ञा, इसमें संप्रदान संज्ञा केन सूत्रेण भवत, किस सूत्र से होती है? अब देखिए हरे रोचते, हरि को अच्छा लगता है, हरि को अच्छा लगता है, तो हरे में क्या है? चतुर्थी है। तो ये पूछ रहा है संप्रदान संज्ञा केन सूत्र, किस सूत्र से होता है? क्या अस्पृह रिप्सितः से होता है, या चतुर्थी संप्रदाने से होता है, या कर्मणा यम विपरीत से होता है, या रुच्यर्था नाम प्रियमाण से होता है, ठीक है। तो किससे होता है? हरे रोचते, रुच्यर्था नाम प्रियमाण है, यही आपका संप्रदान संज्ञा इस सूत्र से हुआ है इसमें, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अब देखिए चतुर्थी संप्रदाने, ये अर्थात संप्रदान में चतुर्थी होती है, ये तो बताता ही है। इस नियम के अनुसार जो भी उदाहरण दिए हैं, जैसे ब्राह्मण चतुर्थी में होगा, जैसे ब्राह्मणाय गाम ददात, यह भी चतुर्थी संप्रदाने का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए डैश 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 रोचते भक्ति, रिक्त स्थानम पूरेत, रिक्त स्थान को पूरा करना है, ठीक है। हरे फिल करना, भरना है, या हरिणा भरना है, या हरे भरना है, या हरव भरना है। तो अब देखिए
जहाँ रोचते आ जाए उसमें एकदम दिमाग लगा लीजिए कि ये चतुर्थी होगा। ठीक है, अब उसी से मिलते जुलते शब्दों को आप रखिए। ठीक है, अब देखिए हरौ जो है सप्तमी है, ये होगा नहीं। ठीक है, हरे जो है हे हरे होता है, ये संबोधन है, यह भी नहीं हो भरा जाएगा। हरिणा ये तृतीया है, यह भी नहीं भरा जाएगा। क्या फिल हो जाएगा? हरे। ठीक है, तो हरे जो है ये चतुर्थी है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। ठीक है, तो रिक्त स्थान पर हरे जिसमें चतुर्थी लगी हुई है यही आपका यहाँ भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मह्यम अपूपाह रोचन्ते, मुझे अपूपाह मालपुआ अच्छे लगते हैं। ठीक है, रोचन्ते बहुवचनांत है। ठीक है, रेखांकित पदे विभक्तिर अस्ति, अब देखिए रेखांकित पद क्या है? मह्यम। ठीक है, अब इसमें मह्यम में पूछ रहा है कि जो रेखांकित पद है उसमें विभक्ति है, क्या षष्ठी विभक्ति है या तृतीया है या चतुर्थी है या पंचमी है। तो आप जानते हैं ये पंचमी में क्या होगा? मत होगा। अहम माम मया मह्यम मत, पंचमी हो जाएगा। और चतुर्थी में क्या होगा? अहम माम मया मह्यम, मह्यम में चतुर्थी हो जाएगा। तृतीया में क्या होगा? अहम माम मया, तृतीया हो जाएगा मया। और षष्ठी अहम माम मया मह्यम मत मम हो जाएगा षष्ठी। लेकिन पूछ क्या रहा है कि जो रेखांकित पद है मह्यम, उसमें रेखांकित पदे विभक्ति है, तो उसमें क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्यम इदम, इस वाक्य में संशोधित, इस वाक्य को संशोधन करो। बालकः पुस्तकम रोचते, बालकः पुस्तकम रोचते, इस वाक्य में संशोधन करना है। तो क्या बालकम पुस्तकम रोचते हो जाएगा, या बालकेन पुस्तकम रोचते हो जाएगा, या बालकाय पुस्तकम रोचते हो जाएगा, या बालकस पुस्तकम रोचते हो जाएगा। तो इसमें आप जानते हैं मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि जिसमें रोचते आवे, अर्थात रुच्यर्था नाम प्रियमाणे जिसमें सूत्र लगा हो उसमें चतुर्थी लगती है। तो यहाँ बालकः में प्रथमा लगा है, तो इसको संशोधन करना है, तो चतुर्थी में ले जाना है। तो क्या हो जाएगा? बालकम, तो ये गलत हो जाएगा, चतुर्थी है नहीं। बालकेन भी चतुर्थी नहीं है, बालकस में षष्ठी लगी है। ठीक है, बालकेन में तृतीया लगी है। तो यही आपका कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बिल्कुल इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? बालकाय पुस्तकम रोचते, बालकाय पुस्तकम रोचते। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बालकेन मोदकम रोचते, अत्र रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यत, शुद्ध रूप होगा। ठीक है, बालकेन में जो रेखांकित पद है बालकेन, उसमें शुद्ध रूप होगा, बालकम होगा, बालकाय होगा, या बालकात होगा, या बालकस होगा। तो इसमें देखिए चतुर्थी किस में लगा है? बालकम में तो लगा नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। बालकात में पंचमी लगी है, यह भी गलत हो जाएगा। बालकस में षष्ठी लगी है, यह भी गलत हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि बालकाय में चतुर्थी लगी हुई है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि, देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि इत्यत्र, इसमें प्रियमाणः कः, इसमें प्रियमाण कौन है? पथि है या मोदकः है या रोचते है, ये या देवदत्ताय है। तो इसमें प्रियमाण कौन है? देवदत्ताय। ठीक है, ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इत्यत्र प्रियमाण देवदत्ताय। ठीक है, इसमें प्रियमाण जो है वो देवदत्ताय अस्ति, देवदत्ताय है। ठीक है, जो प्रियमाण होगा उसमें चतुर्थी लगी होगी, तो इसमें चतुर्थी लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है चतुर्थी विधायकम सूत्रम किम, इसमें चतुर्थी विधायक सूत्र कौन सा है? भुवः प्रभवः, अकथितम च, काला धनो अंतर संयोगे, या रुच्यर्था नाम प्रियमाण। तो इसमें याद करते रहिएगा आप लोग। तो भुवः प्रभवः क्या करता है? भुवः प्रभवः पंचमी करता है। ठीक है, भुवः प्रभवः क्या करता है? भुवः प्रभवः पंचमी करता है। ठीक है, तो ये होगा नहीं।
ठीक है, भुवः प्रभुवः होगा नहीं। भुवः प्रभुवः में क्या होता है कि उत्पन्न होने वालों का जो प्रभाव अर्थात उत्पत्ति स्थान होता है वह अपादान कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण हिमोतो गंगा प्रभवत हो जाएगी। ठीक है, गंगा हिमालय से या गंगा हिमालयत निःसरत, यह भी हो जाएगा पंचमी, इसका उदाहरण भुवः प्रभुवः का। तो ये चतुर्थी विधायक सूत्र किम, चतुर्थी विधायक कौन है, सूत्र कौन है, यह पूछ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अकथितम च, ये द्वितीया करता है, यह भी नहीं होगा। काला धनो अंतर संयोगे द्वितीया, यह भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर 3 ऑप्शन आपके कट जा रहे हैं जो चतुर्थी विभक्ति नहीं करते हैं तो अपने आप डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रुच्यर्था नाम प्रियमाणः, यही चतुर्थी विधायक सूत्र है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है रुच्यर्था नाम प्रियमाणः, रुच्यर्था नाम प्रियमाणः सूत्रेण का विभक्तिर्भवति। अब देखिए सुंदर सा प्रश्न है, रुच्यर्था नाम प्रियमाणः सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है, इसी से संबंधित ऐसे प्रश्नों को आप लोग बनाते रहिए, अपने मन में भी बनाते रहिए, कॉपी पर भी बनाते रहिए। ऐसा नहीं है कि यही आ जाएगा, लेकिन संभावना व्यक्त है कि ऐसे प्रश्न खूब पूछे जा सकते हैं और पूछे जा भी रहे हैं। तो इसमें पूछ रहा है रुच्यर्था नाम प्रियमाणः सूत्र, सूत्र के द्वारा का विभक्तिर्भवति, कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा होती है, द्वितीया होती है, तृतीया होती है या चतुर्थी होती है। तो रुच्यर्था नाम प्रियमाणः सूत्रेण चतुर्थी विभक्तिर्भवति, चतुर्थी विभक्ति होती है। आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बालकेभ्यः मिष्ठानम रोचते, बालकों के लिए मिष्ठान अच्छा लगता है। रेखांकित पदे का विभक्ति, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी या तृतीया। रेखांकित पदे क्या है, बालकेभ्यः, तो बालकेभ्यः में चतुर्थी लगी हुई है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है बालक मोदकम रोचते अशुद्ध वाक्यम इदम। अब देखिए ये कह रहा है कि इदम मतलब यह है, अशुद्धम अशुद्ध वाक्यम, यह अशुद्ध वाक्य है, इसको संशोधयत, इसको संशोधित करिए, इसको संशोधित करिए। ये जो दे रहा है बालक मोदकम रोचते, यह अशुद्ध वाक्य है, इसको संशोधन करके शुद्ध वाक्य लिखना है। ठीक है, तो क्या बालकेन मोदकम रोचते हो जाएगा, या बालकाय मोदकम रोचते हो जाएगा, या बालकात मोदकम रोचते हो जाएगा, या बालकः मोदकम रोचते हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जहाँ रुच धातु का अर्थ लगा हो उसमें चतुर्थी लगती है। ठीक है, और संप्रदान संज्ञा होती है। तो बालकेन में क्या लगा है, बालकः, बालको, बालकः, ये जो बालकेन लगा है इसमें क्या चतुर्थी है, नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बालकेन में तृतीया लगी है। ठीक है, ये तो चतुर्थी लगा नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। बालकात में पंचमी लगी है, यह भी गलत हो जाएगा। बालकः में प्रथमा लगी है, यह भी गलत हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, बालकाय मोदकम रोचते, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बालकः बालकम, बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य, बालके हे बालक, यही ऐसे बालक का रूप होता है एक वचनांत में। ठीक है, तो इस तरह से आपको रूप भी, चाहे बालक का रूप हो, राम का रूप हो, सभी को याद करना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है बालकाय मोदकाः रोचन्ते, वाक्य अस्मिन्, इस वाक्य में बालक शब्द से, बालक शब्द का संप्रदान संज्ञा केन सूत्रेण, बालक का संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से हुआ है, धारे रुत्तमाणः से हुआ है, या रुच्यर्था नाम प्रियमाणः से हुआ है, या अस्पृहे रिप्सिता से हुआ है, या तुमनार्थ भाव वचनात् में हुआ है। तो आप जानते हैं बालकाय मोदकाः रोचन्ते में किस सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई है, तो रुच्यर्था नाम प्रियमाणः, रुच्यर्था नाम प्रियमाणः से ये जो बालक में, बालकाय में संप्रदान संज्ञा हुई है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु, निम्नलिखित में उचित विभक्ति है, उचित विभक्ति का प्रयोग कस्मिन् वाक्ये,
उचित विभक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मयि मोदकम रोचते, या माम मोदकम रोचते, या मया मोदकम रोचते, या मह्यम मोदकम रोचते। ठीक है, तो यहाँ देखिए मई में तो सप्तमी लगी हुई है, ये तो एकदम कट जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, उचित विभक्ति किस में लगी है? उचित विभक्ति में अर्थात चतुर्थी। माम अहम माम द्वितीया लगी हुई है, यह भी गलत हो जाएगा। माया तृतीया लगी है, यह भी गलत हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए तो मह्यम मोदकम रोचते ये तो सही होना ही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों इससे आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से सूत्र दे करके उदाहरण भी पूछे जा रहे हैं। सूत्र दे करके रिक्त स्थान को पूछ रहा है कि आप पढ़े हैं चतुर्थी विभक्ति की नहीं पढ़े हैं, रुच्यर्था नाम प्रियमाणय पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो कभी सूत्र दे करके उदाहरण पूछ लेता है, कभी उदाहरण दे करके सूत्र पूछ लेता है, कभी सूत्र दे करके विभक्ति पूछ लेता है। ऐसे प्रश्नों को आप लोग बनाते रहिए, लिखते रहिए और समझ करके ही प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। मित्रों आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।